आज आपको जो ये प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसी टॉपिक के ऊपर जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी थी मैंने निफ्टी में, तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर ही आज का क्लास में डिस्कस हो जाएगा। और किस तरह से ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके हम ऑप्शन में नेकेड बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, यही जो क्लास रहेगा। तो इसी के ऊपर डिस्कस प्रॉपरली करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं उसमें कि किस तरह से हम इसमें ये स्ट्रेटजी का अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसमें क्या करेंगे, जीरोधा के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। और इसमें क्या है, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन कर लेंगे। और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करने के बाद क्या करना है, ये जो स्टडीज में जाके एक दो इंडिकेटर अप्लाई करना है ओनली। तो स्टडीज में जाना है और ये जो मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज, ये ये लगा देना है 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर सर्च करते हैं हम, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा। 20 मूविंग एवरेज लगाना है सिंपल। और दूसरा जो आरएसआई, ये आरएसआई एक लगा देना है। और आरएसआई में जो है ना, तो थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आरएसआई ओपन होता है तो इसमें एक सेटिंग आ जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके भी आप सेटिंग का अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 14 रहेगा आपका डिफॉल्ट में, तो यहाँ पे 9 कर देना है जो पीरियड है। और यहाँ पे जो ओवरबॉट, तो यहाँ पे 80 रहेगा आपका, तो 70 कर देना है। और इसका कलर अगर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, आपके हिसाब से कौन सा भी रख सकते हैं। और जो और सोल्ड है, तो यहाँ पे 20 रहेगा आपका, तो यहाँ पे 30 कर दीजिए और यहाँ पे डन कर देना है। और सिंपल सी चीज देखना है इसमें, तो कुछ नहीं, ये 20 मूविंग एवरेज रहेगी और ये अपना आरएसआई का एक आरएसआई लगा देंगे हम। इसी के ऊपर एक स्ट्रेटजी रहेगी ये। और ये जो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना है, जैसा ही मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो फर्स्ट 30 मिनट एक वेट करेंगे हम। और 30 मिनट के बाद क्या करना है, जैसा भी ये जो देखिए, ये ऐसा डाउन साइड आता है, यहाँ पे देखिए ये, तो इस टाइप में जब भी मार्केट ये 30 के नीचे जाएगी, ये जो लाइन है ना, तो यहाँ पे हम अपनी जो स्ट्रेटजी रहेगी तो वो डिप्लॉय कर देंगे। तो इसमें देखिए, तो ये जो यहाँ से, तो अगर हम देखते हैं तो मॉर्निंग में ओपन होते ही ये देखिए यहाँ पे नहीं होता है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट हम वेट करेंगे। और 30 मिनट होने के बाद हम अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। जैसा भी मार्केट ये जो लाइन है तो इसके नीचे ब्रेक करती है, सपोज यहाँ पे जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर दिया है क्या, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेक हो गया है ये लाइन पे, कितना 10:24 पे। तो हम क्या करेंगे, नेकेड ऑप्शन बाइंग में जाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी भी स्ट्राइक प्राइस आप चॉइस कर सकते हो। तो एक स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना है, तो हम क्या करेंगे, एक दो स्ट्राइक प्राइस का एक देखेंगे, उसमें बैक टेस्टिंग करके क्या करेंगे। अभी प्राइस चालू है 23,582 रुपीज, तो हम एक ऑप्शन ले लेंगे। और ये ऑप्शन क्या करेंगे, तो एक पुट साइड का ऑप्शन ले लेंगे। ये अभी आपके हिसाब से मंथली में ले सकते हैं या फिर वीकली में भी जा सकते हैं नेकेड बाइंग में। तो क्या करेंगे, हम 23,500 का भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसका चार्ट जाके हम देख लेंगे कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। ये देखिए चार्ट ओपन कर दिया हमने, इसमें प्राइस देखिए 9 जनवरी 23,500 का पी। और अपना जो एक्चुअली यहाँ पे बाइंग कितनी हो रही थी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से अपने को एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए। ऐसा क्लोजिंग हो जाता है तो ये डेट को 10:24 पे, 10:24 की एक कैंडल देख लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए अभी, ये देखो 10:24 ये कैंडल देखिए, 10:24 की ये कैंडल है। ऑप्शन में नहीं देखना है अपने को, ओनली जो भी इंडेक्स रहेगा, आपका स्टॉक रहेगा, कौन से भी इसमें ये अप्लाई हो जाएंगी। बैंक निफ्टी रहेगी तो बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे। और ये जो लाइन है तो उसका अपर साइड हाई को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसा ही ब्रेक होता है, और ये जो कैंडल है ना, तो ये ब्रेक का वेट करना है। जैसा ही निफ्टी का अगर ये हम देखते हैं, यहाँ पे भी सेलेक्ट करके रखेंगे। ये देखिए 10:24, बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप जाके। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे, ये क्लोज होने देना है। जैसा भी क्लोज हो जाएगी
तो क्लोज होने के बाद हम एंट्री करेंगे। और फिर ऑप्शन के डायरेक्टली ऑप्शन का कोई चार्ट देखना नहीं, उसमें ऑप्शन में कोई इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। जैसा ही इंडेक्स में अपने को ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है, देखिए 53 पे अपनी एंट्री हो जाएगी। और उसमें जैसा भी, और दूसरा जो चीज है तो क्या होना है, इंडेक्स में स्टॉप लॉस कौन सा यूज करना है उसके ऊपर भी हम आप पहले देख लेंगे। क्या होता है, इंडेक्स में आ जाएंगे, देखिए ये जो कैंडल है समझो, एक तो ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो 3 मिनट की कैंडल अगर दो कैंडल क्लोज होती है या ये कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो ये सेल फॉलो कर सकते हैं इसके ऊपर, यही कैंडल के ऊपर। अगर एकदम क्विकली आपको छोटा ये सेल लेना है तो, नहीं तो दूसरा क्या करना है, ये जो लाइन दिख रही है आपकी 20 SM, तो इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ये सेल लगा देना है इसमें। जैसा भी इसके ऊपर दो क्लोजिंग हो जाएगी तो यहाँ पे क्लोज के हिसाब से आप ये सेल लगा सकते हैं, या फिर ये कैंडल जो है ना, तो कैंडल के ऊपर एक दो कैंडल क्लोज के हिसाब से ये सेल लगा सकते हो। दो कैंडल के ऊपर एसएल नहीं जाने देना है। जैसा कि ये जो अगर एसएल मानते हैं तो यहाँ पे जैसे ही ये दो कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे एसएल ले लेंगे। इस तरह से हम एक ये कर लेंगे। दूसरा उसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता ही है तो दूसरा एक, देखिए यहाँ पे जो है तो यहाँ पे तो एसएल अगर मानते हैं तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है अगर 20 के हिसाब से अगर कोई एसएल ले लेता है। अगर दूसरा एसएल अगर 20 को नहीं फॉलो करती है तो ये जो कैंडल हाई जहां पे अपनी एंट्री हो गई तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है ये कैंडल तो ही एसएल मान लेंगे और निकल जाएंगे। तो इसमें देख लेंगे हम कि अपने को एक्चुअली प्रॉफिट हो गया था या फिर नहीं इसमें। ये देखिए ये कैंडल पे अपना एंट्री हो गई था 54 पे मान के चलेंगे हम, 54 पे एंट्री हो गई थी। और लगभग इसका अगर हाई मानते तो 74 का, अगर 54 भी और 74 पकड़ के लेते हैं तो एक 20 का अपने को 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कभी भी ये जो एकदम हाई के ऊपर हम एग्जिट नहीं कर सकते, कौन सा भी अगर ट्रेड रहता है ना तो ये हाई के ऊपर पॉसिबल नहीं है निकल जाना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाते हैं हम ये लेवल पे तो यहाँ पे देखिए अगर ये तो कम से कम तो 30 पॉइंट का अपने को यहाँ पे हाई के पकड़ के, हाई अगर पकड़ लेते हैं हम तो 30 पॉइंट के आसपास अपने को प्रॉफिट हो जाता है। अगर नहीं भी हाई पकड़ते यहाँ पे अगर 75 76 75 के आसपास भी निकल जाते तो अपने को कम से कम 20 21 पॉइंट निकल जाते। तो वो हिसाब से अपनी जैसे भी क्वांटिटी रहेंगी वो हिसाब से आप मान के निकल सकते हैं इसमें। दूसरी चीज, ये जो अपना समझो लाइव मार्केट में मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा था, ये देखिए ये अगर आपको देखते हैं ना तो ये वही है। मैं जो वही देख के ये जो ओवरऑल अपने को लॉस हो रहा था ये जो टोटल है इसमें, तो मैं ऑलरेडी पुट साइड में था, यहाँ पे लॉस चल रहा था। बाद में जैसे ही ये मेरे को कंफर्मेशन हो गई ट्रेड की तो मैं डायरेक्टली जो कॉल के साइट में एंट्री बना के राइट करके चल रहा था। ये टोटल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होके कम से कम अपना देखिए ये बहुत बार अप डाउन हो गया है इसमें। ये ओवरऑल कम से कम अगर 3 4 घंटे का वीडियोज है तो इतना तो मैं प्ले करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इसमें अगर ये वीडियो आपको देखना भी है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये वीडियो की लिंक भी सेंड कर दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में। दूसरे चैनल पे मैं ये ओनली नो वाइज ओनली आपको पोजीशन दिखती जाएंगी कि कैसी मेरी एंट्री हो गई थी, कहाँ पे मैं एग्जिट होता हूँ, ये ओवरऑल देख के आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। ये इस पे टोटल वीडियो तो हम प्ले नहीं कर सकते, ओवरऑल आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये देखिए अपना 34,600 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया है ये ट्रेड में। और ओवरऑल अपना जो लॉस प्रॉफिट अगर पीएनएल देख लेंगे हम टोटली तो 14,488 का अपना प्रॉफिट हुआ है। तो वही अगर ये जो कॉल है 23,800 का, तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि कौन से इसमें अपने को ये हो रहा था, इसमें एक बैक टेस्टिंग कर लेंगे। वही अगर बैक टेस्टिंग करना है अपने को, अब देखिए इसमें अगर इंडेक्स का चार्ट ओपन करेंगे हम और अप साइड देखेंगे कहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था। अगर ठीक से देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे एक मार्केट हो जाता है अपॉर्चुनिटी।
अगर यहाँ पे कंफ्यूजन लगता है आपने को, ये देखिए ये कैंडल पे एक एंट्री हो जाती है, सपोज अगर ये कैंडल पे एंट्री बना सकती है ये कैंडल, या फिर दूसरी ये कैंडल है इसके ऊपर भी अपनी एंट्री हो जाती है, या फिर ये कैंडल के ऊपर भी एंट्री हो जाती है, तीन तीन अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर इसमें कुछ भी अपने को लगता है तो कौन से भी कैंडल पे एंट्री बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने तो कैसा डाउन साइड मार्केट था तो मेरी जो एंट्री हो गई थी तो ये कैंडल के हिसाब से कर दी थी, मैंने थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा कर दिया था। यहाँ पे देखिए मार्केट आ रहा था लेकिन रिजेक्शन होके मार्केट नीचे जाने के चांसेस हो सकते थे, तो वही हिसाब से आप एंट्री यहाँ पे भी बना सकते, यहाँ पे भी बना सकते, या फिर हाई कंफर्मेशन हो गया तो यहाँ पे भी बना सकते हो। तो मैंने ये कैंडल के ऊपर एंट्री बना दी थी, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये देखिए ऑप्शन में जैसा भी अगर ऑप्शन ओपन करते हैं हम, वो 23,800 का, ये देखिए 9 जनवरी का 23,000 ये पी है। हम एक सी देखना है हमें, ये देखिए लगभग 23,800 का। अगर ये देखिए मैंने पूरा एक ये करके आपको थोड़ा सा मार्क करके भी रखता हूँ। ये देखिए एक तो ये कैंडल थी अपने को, ये एक कैंडल थी, नहीं तो ये एक कैंडल थी, ये लेवल, ये तीनों लेवल से कौन से भी इसमें आप एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे देखिए अगर ये लेवल से कंसीडर करके अपने को ब्लास्ट कितने, इतना ये तीन कैंडल पे अपने को इंडेक्स में देखना है, ये तीन कैंडल पे ब्लास्ट हो गया था, ये देखिए इसके ऊपर आ रहा था, ये तो ये कंसीडर नहीं पकड़ेंगे हम, इसको ऑप्शन में नहीं देखना है। अपने को देखना कहाँ पे, इंडेक्स पे देखना है। ये जो इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स का जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का, एक तो स्पॉट में देखिए या फिर फ्यूचर में देखिए, दोनों में से कौन से भी इस पे आप देख सकते हो। ये देखिए 1:24 का एक कैंडल है, 1:30 का एक है, और ये 1:42 का है। तो ये ओवरऑल अगर देखते हैं हम, ये देखिए 1:24, ये 1:30, ये 1:42। तो यहां से अगर कंसीडर पकड़ते, यहां से अगर पकड़ लेंगे हम, तो ये देखिए 15 रुपीज का अगर ऑप्शन बाय हो जाता है तो ये कितने परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेशन मारिए, 62 तक गए हैं। अगर हम 50 भी पकड़ के लेते, 55 पकड़ के लेते, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप एग्जिट कर देते, 50 के ऊपर भी कर देते, तो बहुत बार अपने को चांसेस मिल गए थे उसके। तो वो हिसाब से अपना कंसीडर करना है। अगर यहाँ से नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेशन करते हैं हम, तो ये देखिए 300 प्लस परसेंटेज वाइज 300% अपने को अगर इंटरडे में मिल जाता है तो ये कम नहीं है। तो ये हिसाब से आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे से भी अगर कैलकुलेट करते तो लगभग 250 के आसपास अपने को रिटर्न मिलता है, यहां से भी अगर कंसीडर करते हैं। अगर यहां से भी नहीं कंसीडर करेंगे आप, यहां से भी अगर कंसीडर नहीं हो जाता है और इसके ऊपर यहां से भी अगर पकड़ के लिया हमने, ये देखिए यही पॉइंट के ऊपर और स्टॉप के ऊपर पकड़ रहे हैं हम, नीचे भी पकड़ के देखेंगे, ये देखिए कम से कम 150% के आसपास हो रहा है ना, 100% नहीं, 150 के ऊपर अपने को रिटर्न मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ से भी अगर पकड़ के चलते हैं हम, तो देखिए 100% तो मिल ही रहा है ना, कंफर्मेशन भी अगर कंफर्म होके भी अगर हम एंट्री मारते तो ये देखिए, और यही मैंने देख के एंट्री बना देते आपको, मैं पोजीशन मेरी पोजीशन भी बना दिखा देता हूँ आपको। एक बार बैक टेस्टिंग भी करके देख लीजिए। ये देखिए यही मुझे 34,600 का प्रॉफिट हो गया था ये सिंगल ट्रेड में। तो ये अप डाउन होते, ये देखिए ऑर्डर्स बुक्स में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग मेरी एंट्री देखिए, ये देखिए 23,800 का 24.80 रुपीज का यहाँ पे अपने को एंट्री हो गई थी। ये देखिए 1:45 के कैंडल के ऊपर। तो यही जो कैंडल है ना अपनी, ये देखिए यही कैंडल के ऊपर मेरी ये 45 मिनट की ये कैंडल, यहीं पे भी ये देखिए ये 25 रुपीज पकड़ के चलो, यहाँ पे एंट्री हो गई थी, लगभग मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी थी। और उसके बाद राइट करके मैं कम से कम एग्जिट भी हो गया हूँ, तो एग्जिट का पॉइंट भी देख लीजिए, ये 57 पे, और उसका हाई 62 63 के आसपास गया था, फिर दोबारा रिटर्न आ गया था। तो ये जो ओवरऑल जो ऐसा काम करते हैं हम, अगर देखना भी है तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके काम करें ना, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता है। यही फॉलो करना है प्रॉपरली। देखिए इसमें जो भी है, ये जो मैंने एक तो 20 SMA का यूज किया है और ये RSI, इसमें थोड़ा सेटिंग चेंजेस कर दिए, इतना ही है।
और इसको ही फॉलो करिए, फॉलो करके चलना है। इसके नीचे अगर जैसा भी आता है 20 के नीचे या ये कैंडल के नीचे, जैसा भी ये कैंडल जहां पे एंट्री होती है अपनी, तो इसका कैंडल को एसएल मानना है, नहीं तो दूसरा ये 20 एसएम को एसएल मानना है और निकल जाना है इसमें। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम होल्ड भी कर सकते हैं, जैसा राइट करके चलता है मार्केट तो वही हिसाब से भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल इतना अगर नेकेट ऑप्शन में बाइंग करना है तो एक मोमेंटम का वेट करना है, और मोमेंटम का वेट करके हमें एंट्री बनाना है और प्रॉफिट उससे निकाल लेना है। तो चलो, अगर कोई भी अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है, और ये टोटल जो वीडियो है मेरा आज का भी, अगर टोटल वीडियो भी आपको चाहिए तो मैं एक बगर वॉइस का रहेगा ये वीडियो, तो ये अपलोड करके भी मैं आपको इसकी लिंक भी भेज दूंगा अगर आपके कमेंट आते हैं। अगर कोई ये स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उस पे भी मैं कुछ एक स्क्रीनर है तो उसके स्टॉक भी शेयर करते रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे उसकी। ओके, थैंक यू। यहीं पे हम रुक जाएंगे और अगले भी इसमें कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करूंगा अगले वीडियो में।